वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट किया था और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो गया था और उस क्लास में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके इंटरवल्स क्या क्या होते हैं ये बताया बस थे। और एक क्वेश्चन बताया था जिसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था, उसके इंटरवल 3 आए थे तो क्लियर किया था। कुछ आपसे कहा था कि कुछ अब ये वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे ये मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, और ये बाकी बहुत अच्छे। अब जब देखिएगा उसको सोल्यूशन करना, एक तो पहले लिख दिया पहले वाला है क्या बताना है क्वेश्चन में, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस किस इंटरवल पर ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। इजी क्या है जरा बात को जरा समझना। एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर आपने बताया था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो कंडीशन होती है वो ग्रेटर देन होती है और सिर्फ इंक्रीजिंग क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है। बिल्कुल सही कहा। तो सर आपने फॉर इंटरवल्स के लिए एफ डैश इसको 0 किया तो इंक्रीजिंग तो ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो पॉइंट चाहिए ना, हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो किस पॉइंट पर वो रहा होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हाँ ठीक है, वो कंडीशन ये भी है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 से हम लोग वेविक और मेथड यूज करके पॉइंट निकाल सकते हैं, जो इनइक्वालिटी में पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट ईयर। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है ये वाला तो आप इसको ऐसे कर लो। नहीं बने ऑप्शन, जब सोल्यूशन ना हो फिर तो वो है ही मेरे पास। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और उन क्वेश्चनों को मोस्टली कैसे करते हैं, जब क्वेश्चन में लिखा होता प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन एट गिवन इंटरवल। अब इस इंटरवल पर ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, एट गिवन इंटरवल ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। कुछ भी हंसोगे ही नहीं ना, जब कभी कोई दिक्कत होगा तब मिला। जैसे क्वेश्चन मुझे याद है x अपॉन लॉग x फाइंड करना, फाइंड द इंटरवल। अब इस क्वेश्चन में अगर 0 पुट करते हो तो फिर आप इंटरवल निकाल पाओगे, तो फिर आपको उसको ग्रेटर देन 0 ही करके तब इंटरवल फाइंड करने पड़ेंगे, तब उसमें निकलेगा क्योंकि बहुत सारी वैल्यू 0 हो जाती है। ये ध्यान रखना कि हमें कहीं 0 ना हो, मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना हो बस, उसमें। आइए स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखिएगा सभी लोग अच्छे से देखिएगा। एफ डैश एक्स 1/4 4x क्यूब 2/3 3x स्क्वायर माइनस 5/2 2x माइनस 6x की वैल्यू 1 और 5 7 का 0, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x क्यूब 2x क्यूब माइनस 5x माइनस 6 एफ डैश एक्स। ध्यान दो तो आपके पास एक देखिए क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आप जल्दी से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9th में, रिमाइंडर थ्योरम, और आपने कहा था किसी एक से सेटिस्फाई हो जाता है, होने के बाद उसको डिवाइड कर देते हैं और वो डिवाइड करना ही थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा, उसको इससे बचने के लिए मैं एक थोड़ा तरीका बता दे रहा हूँ क्या करना है, और ये बहुत अच्छा मेथड है। पहले बताओ किससे सेटिस्फाई हो रहा है, क्या रखने में सेटिस्फाई हो रहा है। x इक्वल टू एक्स की वैल्यू ऐसी क्या पुट कर दी जाए जिससे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। x इक्वल टू 1 पे क्या सेटिस्फाई हो रहा है, x की वैल्यू 1 पे देखिएगा 1 + 2 माइनस हो रहा, जरा -1 जरा चेक करिए, -1 देखिए, -1 + 2 + 5 -6 हो रहा है। x इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मीन क्या है, x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं। मत करो तुम, हम तो रूल बता दे रहे क्या करना, लेकिन ध्यान रखना ये रूल लगाना मत। जब बताए ये चीज तो उसको अलग सॉल्व कर लेना, अलग सॉल्व करके फिर लिख देना, सॉल्व करके डाल लिख देना वैल्यू, क्या सोल्यूशन आया। क्या किया गया, ऐसे एक लाइन बना लो, सभी लोग बना लिया। बस मुझे थोड़ा सा 2 बातें बता दो। क्या, क्यूबिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, क्यूब स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, मतलब ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx देन d। ठीक, हाउ मेनी टर्म्स, 4 टर्म्स, 4 क्यूब स्क्वायर एक्स
कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स? स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। डन है ये बात सब लोग को क्लियर? अच्छा, जब आप डिवाइड करते हो तो एक पावर कम हो जाती है, क्वाड्रेटिक बन जाती है, आप सॉल्व कर लेते हैं। वही अगर मैं आपको ऐसा तरीका बता दूं जिससे क्वाड्रेटिक तुरंत बन जाए देखते ही, तो आप काम कर लोगे। एक और, जब आप डिवाइड करते हो किसी चीज का तो आपका पता पहला जो कोफिशिएंट होता है, जो भी कोफिशिएंट है वो सेम रहता है। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है, तो जो आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी उसका कोफिशिएंट भी क्या रहता है? 1, क्योंकि डिवाइड सेम से होता है। पहला सेम करते हैं ना हमेशा, और जब भी सेम करने के लिए जो भी यहाँ होता है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, -5 है तो -5। अब क्या करें सुनना, किससे 0 हुआ था? माइनस, उसको ऐसे लिख लो। इसके सारे कोफिशिएंट लिखो, क्या है? 1, 2, -5, -6। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? स्टार्टिंग ये बात पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम में देख प्रॉब्लम होती है। आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 लिख देना। लिख दिया मैंने भी 0। क्यों लिखा अपने से बताता हूं। इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड कर दो। कितना हुआ? 1 का मल्टीप्लाई -1 में -1, दोनों को ऐड करो कितना हो गया? 1। फिर मल्टीप्लाई कराओ -1 में, फिर वो कितना हुआ? -6, फिर मल्टीप्लाई कराओ 6, तो लास्ट टर्म क्या हो गया? कैंसिल। आई रिपीट, पहला यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, ताकि ऐड करने पर वही कोफिशिएंट आ जाए जो चाहिए मुझे, 1। जो आएगा उसका मल्टीप्लाई यहाँ क्या आया? -1, पुट करो, फिर ऐड करो, क्या बचा? 1, फिर मल्टीप्लाई कराओ -1, फिर यहाँ पुट करो, ऐड करो, क्या हुआ? -6, फिर मल्टीप्लाई कराओ +6। लास्ट वाला ऑटोमेटिक, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है इसका मतलब गलत कर रहा हूं। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इक्वल टू 0। लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2x -6 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक आ गई 2 और एक आ गई -3, और एक यह क्या थी आपके पास? -1 थी कि नहीं थी? पक्का? अब आप यहां पर जो भी फैक्टर आपके पास आया है उसको भी यहां पे अच्छे से लिख लो। पहला क्या आया? x + 1, अगला क्या आया? x -2, नेक्स्ट x + 3। ये लाइन सबको इक्वेशन नंबर 1 याद रहेगी। इस चीज को याद रखना, इसको दिखाना नहीं आप लोग को, ठीक है? ये तुम्हारे लिए। अब क्या सारे पॉइंट निकल आए तीनों? कहां लिखने होते हैं सारे पॉइंट को? नंबर्स लाइन में। कहां पुट करना बेटा? नंबर लाइन क्या होती है? -∞ से +∞। पहला पॉइंट बोलिए -3, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट 2। हाउ मेनी इंटरवल्स? 1, 2, 3 एंड 4। एनी प्रॉब्लम गाइस? अब क्या करना है? फिर वही काम, रूल क्या बताया था? बॉक्स क्या बताया था? ये बॉक्स बना लिया, सारे इंटरवल लिख दिए। पहला इंटरवल क्या है? -∞ to -3। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सब डन हो गया ये बात। अब यहां यूज करते हैं साइन। फिर ये कैसा फंक्शन कैसा होगा समझिए। एक दो क्वेश्चन में टाइम लगता है यार, अच्छे से समझा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन चाहे इतने आ जाए चाहे जैसे भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन आपको लगाना, पूछना मुझसे। आपको हर चीज यूट्यूब में नहीं पढ़ा दी जाती, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं जितना हो पाएगा सब आप पूछते हो बता दूंगा। क्योंकि उसके बाद जो आप लोग पूछते हो वो आप इसी में पूछ लिया करो, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे वो भी पढ़ ले। चलिए, ये बात सब पहले बताइए, सभी लोगों की बात क्लियर हो गई? यहाँ तक इंटरवल निकाल लिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये इंटरवल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इसके बीच का कोई पॉइंट बताइए। -5, उसको कहां पुट करना है? f' में। क्योंकि मैंने क्या बताया था? इफ f' इज ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, लेस देन 0 डिक्रीजिंग। आपसे क्वेश्चन में बोले
अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोले स्ट्रिक्टली तो आप भी आंसर में क्या लिख देना, स्ट्रिक्टली। आपसे नहीं बोलता है तो आप भी इंक्रीजिंग लिख दो। चलिए बोलो इसके बीच का कोई पॉइंट, -5 क्या हुआ, रखो जरा -5 तो वैल्यू -5, ये भी वैल्यू माइनस में आई, ये वैल्यू माइनस में, माइनस 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 का 3 मल्टीप्लाई हमेशा किसमें आएगा, माइनस में तो आएगा। तो माइनस का मतलब क्या होता है, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, कैसा है, ओके। मतलब नहीं वैल्यू आ क्या रही है, प्लस या माइनस, ये बताओ बस। अच्छा इसके बीच का पॉइंट बताओ, -2 क्या होगा, -2 रखो। अच्छा -2 तो रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ नहीं रखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, ये वैल्यू क्या होगी, प्लस इंक्रीजिंग, ये रखो उसके पीछे पॉइंट 0 0 0 0 प्लस माइनस प्लस, वैल्यू किसमें आएगी, माइनस, डिक्रीजिंग। इसके पीछे कोई पॉइंट पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो, चलो ये भी देख लो, 3 रखो, प्लस प्लस प्लस, हो गया। ओवरऑल किस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, किस पर, देखिएगा -3, -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 to इंफिनिटी पर एक ऐसा फंक्शन है इंक्रीजिंग है। अभी इस साल पेपर में यार तुम लोग की मैं ये वाला तो ये वाला आया था, कंपार्टमेंट का पेपर भी मैं बताता हूँ कौन सा, अभी दिखा बच्चे भेजा है मुझे, कौन सा था, ये वाला क्या है, -infinity to -3 यूनियन -1 to 2 डिक्रीजिंग। रुकना तुम्हारे सामने भी दिखता हूं पेपर, अभी जो पेपर हुआ है जस्ट बच्चों का कंपार्टमेंट पेपर, अभी एग्जाम हुआ था। जी सुध ये देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन -2x³ माइनस का 9x², ये भी लिख लो, f(x) = -2x³ माइनस 9x², 12x + 1, ये तो कल का क्वेश्चन बन जाएगा जब एक बार इसको डिफरेंशिएट कराएंगे, वो दिख रहा है ना, हाँ तो ये देखिए क्या बन जाएगा, पार्टी क्वेश्चन बन जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगा। एक और आया था, 2 आए इसमें, किस्मत अच्छी जो 2 आ गए, ये अरे ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ देखिए, आओ उसको बताते हैं, ये कहाँ गया, ये देखिए, इंटरवल बाय गिवन 3/10 x⁴ 4/5 x⁴ 3x², ये बताने जा रहे हैं। चलो 36x + 11 लो, 5 नंबर। अब क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया बउआ, देखो जरा ये क्वेश्चन, यार क्या है, क्या करना, क्या है, एक बार डिफरेंशिएट कराना है, अलग अलग कर देना है, पॉइंट निकाल लेने। अच्छा मान लो जैसे एक बच्चे ने कहा अभी तो इंक्रीजिंग था, अब बच्चा हमेशा क्वेश्चन पूछता है सर इंक्रीजिंग है तो 0 लगा दिया आपने, इसके लिए भी क्या करते, अगर यही क्वेश्चन में यहीं से ऐसे करके लिखता है, ऐसे यहीं पर यही क्वेश्चन 1 2 3 लिखिए, किसी ने देता ग्रेटर देन 0, तो फिर पॉइंट किसके निकलते, इंक्रीजिंग के, वेनिगर मेथड से। मैंने नहीं बोला आपसे कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे, अगर आप यहीं से f' को इसको वैल्यू को ग्रेटर देन 0 कर देते तो आपके सारे पॉइंट निकल आते, लेस देन 0 कर दोगे तो उसके पॉइंट निकल आएंगे। अच्छा ये मेथड सही नहीं लगा क्या, ये बताने वाला, जो ये मैंने f' को जिसमें 0 पुट करके मैंने निकाला है, क्यों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इसकी इक्वेशन सॉल्व किया, फिर मैंने लिखा फॉर, यहां लिखा नहीं ना मैंने, फॉर इंटरवल्स लिख देना, फॉर इंटरवल्स f' = 0, तो पॉइंट निकल आएंगे सारे आपके पास, जो पॉइंट निकल आएंगे आप चेक कर लेना कि किस पॉइंट पर इंक्रीजिंग रहा है, किस पॉइंट पर डिक्रीजिंग। ये सब मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहा हूं, अगर आप चाहो
मैं बिल्कुल नहीं आपसे कह रहा हूं, आप चाहो तो यहीं से ग्रेटर जीरो पर अलग वेरिएबल लगा लो और लेस जीरो पर एक अलग लगा लो। ग्रेटर पर क्या होगा, पॉजिटिव दिखना होता है, तो प्लस माइनस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इससे कभी गलतियां नहीं होंगी जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि वेविकर मेथड क्या कहता है, प्लस माइनस होता है, लेकिन कभी कभी प्लस प्लस हो गया तो ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं, मैंने बताया है। तो अरे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी कल की गाड़ी से मैं क्वेश्चन, हाँ इंटरवल में ये भी प्लस क्रिटिकल पॉइंट कैसे हुआ कि फंक्शन चेंज ही नहीं हुआ? यही मैं बताना चाह रहा था आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन चेंज नहीं होता है। अब हमेशा थोड़ा ये होगा, क्या तुम्हें लग रहा है कि एक माइनस है तो अगला प्लस हो जाएगा? नहीं, तो वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कैसे हुआ? मैंने बोले नहीं, मान लीजिए आपके पास ऐसे जा रहा है, हो सकता है कि इसके 2 पॉइंट आ रहे हैं अभी यहीं पर, एक ये और एक ये, अभी भी तो फंक्शन ऊपर का है, यहीं जा रहा है ना, उसे बेंड तो किया ही नहीं ना। हाँ, लेकिन हम क्रिटिकल पॉइंट तो उससे ही मानेंगे ना जहाँ पर वो बेंड करे या फिर अपनी ये क्रिटिकल पॉइंट था, इस जगह पर वो पॉइंट निकल के आएगा। यहाँ पर हमने अपने से पुट किया जिससे मुझे ये मालूम चल जाए कि वो पॉइंट्स कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जिससे पता चल जाए वो फंक्शन कैसा है। मान लो नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या करें, उससे मुझे पॉइंट्स सारे बिल्कुल सही क्लियर हो जाते हैं, सारे बिल्कुल फैक्ट क्लियर होता है कि कहाँ पर जीरो नहीं, हाँ उसी इंटरवल में लाई करने लगेगा। तो हमें ही कैसे पता चलेगा वो पॉइंट उसी में आ रहा है? एक क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, रुकना, अब बता ही रहा तो बता ही दूंगा, अभी बताता हूँ। 8 से मैं निकालो फटाक से, यस ये देखो, इसका करो एक बार डिफरेंशिएट, सब लोग करो जरा फटाक से, 3/10 4x3। आज आपको पॉज और बाद में करना सब लोग, क्वेश्चन बहुत अच्छे बता नहीं पाऊंगा, फिर टाइम ज्यादा हो जाता है टाइम तक। 36/5, x का 1 हो गया, 11 0 हो गया। f डैश x, देखो क्या हुआ बेटा, 12/10 x3, 12/5 x², 6x, 36/5। आप इसका जरा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 12x3, 24x², 10 60x, 2 72। एक काम करिए, 12 ऊपर से कॉमन, नीचे से 10 है, ये क्या वैल्यू बच गई, x3, 2x², 5x + 6। यहां तक सबको डन हो गया। अब इसे क्या करो, फैक्टर करो आप फॉर इंटरवल्स। पहले आप फैक्टर कर लो, उसके बाद करना सब कुछ। पहले आप फैक्टर करो, किससे जीरो हो रहा है, x³ 1। ये सेम क्वेश्चन होगा, मुझे लग रहा है सेम नहीं तो बन गया, बस वो 0.12 आ गया ना, वो पॉइंट अलग है, पॉइंट सेम, क्वेश्चन तो सेम हो गया। बताना तो वाला क्वेश्चन, x की वैल्यू 1 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, चेक कर लो। आप ऐसे बनाओ, सबको याद आया, 1 बोलो क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 -2 -5 6। क्लियर है ये बात? चलो लास्ट में जीरो करते हैं, पहले जीरो ऐड करो, 1 मल्टीप्लाई 1 ऐड करो, -1 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू आ गई, x² - x - 6 = 0। ये तो आया, क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा। अब ठीक है, एक फैक्टर हो गया क्या, x - 3, अगला क्या आ गया, x + 2। तो आप एक काम करो, यहां पर इसको f' को यहां लिख लो पहले एक बार, आपके अकॉर्डिंग f' क्या आ गया, 12/10 क्लोज ब्रैकेट, क्या लगा हुआ है, पहला फैक्टर x - 1, नेक्स्ट फैक्टर x - 3, नेक्स्ट x + 2। देखिए जिससे सेटिस्फाई हुआ है वो भी तो फैक्टर है, लिख लेना, x = 1 इज रूट, अब आपका जो फैक्टर निकला है, एक बार जैसे ही जरा सुनिएगा, तो आपने क्या कर लेना है, फिर यहां पर फॉर इंटरवल्स के लिए नंबर लाइन बनानी, -∞ to +∞। जरा देख लीजिए सभी लोग, पहला पॉइंट क्या होगा, क्या क्या पॉइंट आए, -2
देन क्या लिखा हुआ है -2, फिर 1 एंड फर्स्ट इंटरवल -∞ to -2, नेक्स्ट -2 to 1, नेक्स्ट 1 to 3, नेक्स्ट 3 to infinity। यही तो है। क्या करेंगे इनको? बॉक्स बना लेंगे क्या? बॉक्स बना लेंगे? आइए बताइए। अब सब लोग बता दिए किस किस पर पॉइंट पे क्या है। ये है, ये इसके बीच का पॉइंट -5 रखो, माइनस माइनस फर्क नहीं होगा, ये भी माइनस, माइनस 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 क्या हुआ? माइनस हो गया। माइनस का मीन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कुछ समय स्ट्रिक्टली बोला था इसका माइनस 0 रखते हैं। तो हम 0 आए तो 0 तो भूलते नहीं, 0 0 0 माइनस 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 क्या होगा? प्लस। ये बोलो 2 रख दो, 2 रखो, 2 2 प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगला वाला पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप ओवरऑल क्वेश्चन कैसे लिखना पड़ेगा? कंबाइंड फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कैसे लिखोगे? यहां आंसर लिखना, -∞ to -2 यूनियन 1 to 3 पर क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगला क्या है? -2 to 1 यूनियन 3 to infinity पे क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जरा सब लोग मेरी बात सुनना, एक बुक लाओ बेटा, एक क्वेश्चन बता रहा हूं। नहीं क्या लाए? नहीं क्या? चलो जरा नोटबुक देखिए जरा। 1.5 सुनना बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया f'(x) -6x² 18x -12। आपने -6 कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या बची? x² प्लस 3x प्लस 2। फैक्टर करिए बेटा फटाक से, क्या बनेंगे? x प्लस 2 एंड ये आपका f' आ गया। इसी पे चेक करना लगा कि वैल्यू, ठीक। फॉर इंटरवल्स f' become 0। नाउ x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1 वैल्यू हो गई। ये क्या है? -∞ to +∞। पहला पॉइंट -2 -1। इंटरवल देखिए, -∞ to -2, -2 to -1, -1 to infinity। ये देखिएगा सब लोग। आप इससे इस पे बीच में कोई पॉइंट बताइए। -3 रखो जरा, -3। निगेटिव निगेटिव, जब मल्टीप्लाई करो निगेटिव 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 का मल्टीप्लाई क्या आ गया? निगेटिव, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे। इस पर आओ, माइनस का 1.5 क्या रखेंगे? यहां रखो माइनस का 1.5 तो पॉजिटिव हो गया। यहां रखो तो निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव से क्या हो गया? वैल्यू बताओ। अब बताओ 0 क्या निगेटिव है? कर लोगे? एक क्वेश्चन है जिसमें लगातार शायद दोनों बार प्लस प्लस आता है, माइनस आता है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा तो कल मैं बता दूंगा, बताऊंगा जरूर। मुझे याद है मैंने वहां पर बताया था, एक क्वेश्चन था बुक में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम वाली बुक मेरे पास है नहीं, वो बच्चे आए नहीं, दुष्ट हैं बहुत, लेके चले जाते हैं, बुक लेके चले जाते हैं। नहीं कुछ जरूरत नहीं। हाँ कल 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 तो हुई है संडे, कल भी क्लास, संडे को तो फिक्स है क्लास, आप लोग को आने ही आना है। अच्छा छोड़ो ये बात, एक दो क्वेश्चन और जरा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और। अभी तो ये सर, अब बताओ क्या मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन बताने पड़ेंगे आप? अब ऐसे खूब सारे क्वेश्चन से मत टाइम वेस्ट करो मेरा, हमें बढ़ाने दो आगे। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x 0 to 2 पाई के बीच में। इस पर चेक करना है।
आओ क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हम सोचे इसको पहले बता दें ताकि बवाल खत्म हो जाए तुम लोग का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस बार उसने जो बोला है इंटरवल क्या बोला है, 0 to 2 पाई, बट यहां पर किसको इंक्लूड करना है, 0 को भी और साथ में किसको इंक्लूड करना है, 2 पाई को भी। आइए जरा बात कर लेते हैं। एफ डैश एक्स साइनस का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स, कॉस का बेटा माइनस साइन, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दीजिए। क्या लिखने वाले हैं, फॉर इंटरवल्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 0 किया, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, 1 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस 10x, हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन शायद ये नहीं है, क्वेश्चन शायद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। या चेक करो जरा एक बार, दोनों है, लेकिन हम पहली बार बताना था मुझे, वो टफ है जो बताने जा रहे थे। ये इजी है, हाँ ये भी है, ये भी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ तो ये देख लो पहले, फिर दोनों के लिए बोल रहा है, ये भी है, चलो देख लो, ये भी देख लो। हाँ बोल मेरे भाई, तो ये बताइए वैल्यू 10x की वैल्यू हो गई 1। मैंने आपको एक तरीका बताया था, x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, π/4। मैंने आपको क्या बताया था कि कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, याद है आप लोग को? एक मैंने ट्रिक बताई थी ऐसे बना की, ये अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। क्लियर? अब आओ लॉक करें, बात को समझाएं। देखिए हर एक क्वाड्रेंट पर दो जगह पर पॉजिटिव होता है, दो क्वाड्रेंट पर नेगेटिव होता है हर एक वैल्यू। अच्छा ये मैंने बताया है क्लास 11 में क्वेश्चन, और 12th में भी समझाया थोड़ा सा। अगर माइनस होता तो मैं किस क्वाड्रेंट को चेक करता, इसको, और पॉजिटिव है तो मैं किस क्वाड्रेंट देखूंगा, फर्स्ट और, तो फर्स्ट और थर्ड की जब बात की जाएगी, एक हो जाएगा क्या बेटा पास अल्फा, और दूसरा हो जाएगा पाई प्लस π/4, ये तो होगा। तो ये क्या आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, पाई प्लस अल्फा, अल्फा मीन पॉजिटिव एंगल, अल्फा मीन तो π/4 हो गया, और एक क्या हो गया पाई प्लस π/4, ये क्या आ गया 5π/4। दो पॉइंट्स आ गया, दो प्रिंसिपल वैल्यूज आ गए। इनको कहां लिखना है, 0 to 2 पाई पर। कहां पे लिखना है, 0 to पहला वाला π/4, नेक्स्ट बेटा 5π/4, और लास्ट में आप पहले देखिए 0 to π/4, नेक्स्ट π/4 टू नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, बहुत टेंशन नहीं है। पहला इंटरवल क्या आया, 0 to π/4, इधर तो ओपन है, बट ये वाला कैसा रहेगा, क्लोज। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगला वाला पॉइंट क्या होगा, π/4 टू 5π/4, ये भी ओपन, ये भी ओपन। 5π/4 टू 2 पाई, इधर से ओपन इधर से क्लोज। बताओ क्या डाउट? अब क्या करो, चेक कर लो इस पर इंटरवल कैसा आ रहा है। अरे हो गया सर, चेक क्या करना है, इस पर चेक कर लो, इस पर यहां से यहां तक के बीच का पॉइंट, अरे मैं 0 लूंगा ना, रखो जरा एफ में, एफ डैश एक्स, इसको एक काम करो, एफ डैश को ऊपर ही लिख लो यहां पर, तो फायदे में रहोगे। कॉस एक्स माइनस, बार बार करना नहीं पड़ेगा, रखो 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन सॉरी हाँ और क्या बनी तो होगी, कॉस 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 1, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन स्ट्रिक्टली इस इंटरवल पर फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। चलो याद रखो इसकी वैल्यू 90, क्या कहते हैं, कॉस 90 की वैल्यू, साइन 90, ये निगेटिव, निगेटिव मीन इसके बीच पर रखो, 2 पाई रख दिया, साइन एनी पाई 0, कॉस ऑड पाई माइनस कॉस इवन पाई प्लस, तो प्लस हो गया। आपसे पूछा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा, लिखना पड़ेगा ऐसा कि क्लोज इंटरवल 0 to π/4 ओपन यूनियन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये देखिए सब क्वेश्चन में आ गई बात, ये लो। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से क्वेश्चन क्लास में पढ़ाए जाएंगे। अभी मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है। ये एक फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस थे जो आपको बता दिए गए। इस साल पता नहीं पेपर में क्यों नहीं आया जो क्वेश्चन आप बता, ये तो आया ही था ना, जो भी इससे पहले होता है वो भी आया एग्जाम में। एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, प्रूव दैट। एक क्वेश्चन था 4 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट गिवन इंटरवल, डिक्रीजिंग फंक्शन एट गिवन इंटरवल। तो अब बताओ, अच्छा किसी भी कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है मान लीजिए, आप बताओ तो क्या करेंगे हम? रूल क्या है मेरा, एक बार डिफरेंशिएट, फिर उसको ग्रेटर देन कर दो तो पॉइंट निकाल लो, ना करे तो, और हम एक बार डिफरेंशिएट करके उसको सिंप्लीफाई कर लें और उस पॉइंट को इस पे लगा के देख ले, अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो इंक्रीजिंग ही तो होगा। हमें तो गिवन है ना पॉइंट, हम चेक करना चाहते हैं, या तो ऐसे कर लो या फिर ग्रेटर देन 0 करके पॉइंट को निकाल लो। दोनों में आसान कौन सा है? पॉइंट रखना सबसे अच्छा तरीका है, वही बताएंगे। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय। आप फटाफट कर लो, हो गया बस, रुक गया।